अच्छा, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया आज हिंदुओं को लेके, उन्होंने कहा हिंदू हिंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह मतलब जो हमारी रक्षा मंत्रालय है, अग्निवीर योजना है, उसमें उन्होंने कहा कि जो शहीद हो जाता है उसे 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, कह रही है सारे झूठे आरोप लगा रही है। चुनाव से लेके ये वक्त आ गया है, इनको सिर्फ झूठ बोलने का काम दिया है। देखिए, ये पहली बात तो ये है, सनातन संस्कृति क्या है, एक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली और संप्रदायों को संप्रदायों से जोड़ने वाली संस्कृति है। तो जोड़ने वाली संस्कृति पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विभाजनकारी और विध्वंसकारी जो विचारधारा है वो उस पर कुठाराघात कर रही है। तो उनका अभिप्राय था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर जो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर हिंदुओं का एक विकृत और विभत्स स्वरूप है और हिंदुओं के राम की जो राजनीति करते हैं वो हिंदुओं के अहित में जाती है। हमेशा उनका बयान उनके ओर था। और जो उन्होंने ये कहा कि हर महिला सुबह पीटी जाती है उसके पति के द्वारा क्योंकि वो खाना बना के नहीं दे रही है। हर घर में हर महिला सुबह पिटती है। नहीं, देखिए, हर महिला पिटती है ये कहना तो वैसे ही आप देखिए कि भारत में 25 करोड़ परिवार हैं, उनमें इतनी महिलाएं हैं तो वो सब पिटते हैं, ये बयान ठीक नहीं है। आप ये बात बताइए कि पिटना जो है ये फिर भी मैं कहूँगा कि जो है हमारे देश में जो हो रहा है उसके लिए एक लेजिस्लेशन आना चाहिए। जो कि है हिंसा होती है कहीं भी हो, महिलाओं के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण में हम देखें, कहीं भी हिंसा हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे ऑफिस में हो या कहीं और हो, उस हिंसा के विरोध में एक लेजिस्लेशन आना चाहिए और एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए जो लोकतंत्र का एक बुनियादी वो है, पहलू है। बस यही कहना था। हाँ, क्या क्या कहेंगे इनके सवाल पर? आरएसएस के ऊपर कुठाराघात का आरोप लगा रहे हैं। मैं सब पूछना चाहता हूँ, आरएसएस के बारे में कितना जानते हैं, कितना पढ़े हैं ये आरएसएस को, इनकी मानसिकता क्या है, आरएसएस के विचार बारे में जरा सुना जाए इनसे। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना बाबूराव हेडगेवार साहब ने की थी और हेडगेवार जो है पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से उनको निकाला गया था और जब कांग्रेस से वो निकल गए थे तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आरएसएस का जो इतिहास है, उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कभी भी अपना योगदान नहीं दिया। कोई एक व्यक्ति है मेरे को बता दीजिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जिसका कोई योगदान। अभी इन्होंने हेडगेवार साहब का नाम लिया, हेडगेवार साहब का नाम लिया, वही हेडगेवार साहब ही जेल में थे स्वाधीनता संग्राम में। इन्हें शायद पता नहीं है, ये केवल हिंदुत्व का चोला ओढ़कर हिंदुत्व को बदनाम करने में लगे रहते हैं। जयचंद सुना होगा, जयचंद सुना होगा, जयचंद की परिकाष्ठा यही लोग निभाते हैं और कोई नहीं निभाते। आरएसएस के बारे में ये समझेगा, अगर आरएसएस ना होती तो शायद आज जब चाइना का युद्ध चल रहा था तो देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाला कोई नहीं, आरएसएस था। आरएसएस को पथ संचलन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आमंत्रण दिया था कि आप आइए, आरएसएस का पंथ संचलन 26 जनवरी की परेड में निकालिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आरएसएस के कामों को देखा था। चाहे कोई भी देश के लिए लड़ने मिटने की बात आए तो आरएसएस वहाँ खड़ा होता है। देश में कोई आपदा विपत्ति आए तो देश वहाँ खड़ा होता है, चाहे कोरोना का संकट हो, कोई भी संकट हो। लेकिन हिंदुत्व का चोला ओढ़कर ऐसे दोगले परिजीवी इतने वो करते हैं कि इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। इनकी परिकाष्ठा का एक हद है जो कुछ कह नहीं सकता। सुनिए, राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में आरएसएस का कहीं नाम नहीं लिया, हिंदू महासभा का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया। तो ये बयानबाजी करना, और जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं खुद को, इस्लाम को लेके क्यों नहीं बोला? बोल के देखते हैं एक बार। देखिए, यही बात है कि आरोप प्रत्यारोप, वटाबोटरी करना। देखिए, आरोप प्रत्यारोप करना, वटाबोटरी करना, ये अलग चीज़ है कि 1984 की बात करेंगे तो 2002 की बात करनी आवश्यक है। तो ये जो बाइनरी की जो भाषा है ना कि हिंदुओं का नाम लिया तो मुसलमानों का क्यों नहीं लिया, ये भाषा से मुझे आपत्ति है। और दूसरी जो बात है उन्होंने जो है वो हिंदू कह के संबोधित किया। वो हिंदुओं का अभिप्राय यह था कि जो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उनकी और ये वो अभिप्राय बताने वाले आप कौन होते हैं? उनका अभिप्राय क्या? उन्होंने वो शब्द जो इस्तेमाल किया, उन शब्दों पे तो खेत जताओ कम से कम। वो तो कहते हैं हम जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो कहते हैं भगवान राम ने हमें आशीर्वाद दिया इस बार तो हम अयोध्या भी जीत गए, और वहीं हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, रामेश्वरम हारे, नासिक हारे, और भारत की हिंदू जनता ने अमेठी हारे तो हमने नंगा नाच नहीं किया। तुम अमेठी हारे तो तुमने इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर दिया। अरे जहां से तुम हारे, तुम 14 में हारे, तुम 19 में हारे, तुमने तो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर दिया। शर्म करो। 70 साल से एक परिवार ने राज किया, एक चाय वाले ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का काम किया। तुम गरीबी हटाने की बात करते रहे, उसने गरीबी हटा के दिखा दिया। उसने
महिलाओं को मकान देने का काम किया, न जाने जो काम तुम और 100 वर्षों से नहीं कर पाए वो काम मोदी ने किया। अरे रायबरेली की बात करते हो, रायबरेली में भी एम्स देने का काम मोदी ने ही किया है। गड्ढों से चलते थे, गड्ढों में चलते थे, राहुल गांधी जी जब वो संसद में पहुंचते थे उस गड्ढे को भरने का काम भी मोदी ने किया। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब ही करप्शन है और करप्शन का मतलब ही कांग्रेस है, यह सिद्ध करके दिखाया था। उसके बाद 2014 में जनता ने परिवर्तन किया। सुन लीजिए, 4 से 14 तक जब तुम लोग सत्ता में थे, 14 में चुनाव लड़ने के बाद 42 पर आके सिमटे थे। 14 से 24 मोदी जी सत्ता में थे, 24 में चुनाव होता है तो 240 पर भाजपा आती है। सुन लीजिए, यही इनकी बौखलाहट का दर है। 10 साल की शासन के बाद 42 और 10 साल की शासन के बाद 240, ये सहन नहीं कर पाते क्योंकि विकास की एक पराकाष्ठा है और ये लोग सदैव हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। हिंदुओं को ही नहीं, इन्होंने मुसलमानों को भी बांटने का काम किया, मुसलमानों में भी डर दिखाने का काम किया। देखो, इन्होंने अभी करंट की बात करी है, करंट की हम पीछे नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। और राहुल गांधी ने, सुनो, राहुल गांधी ने सीधा जो आरोप लगाया वो बीजेपी पे लगाया, पार्टी पे लगाया, संसद में खड़े होकर लगाया कि बीजेपी किसानों को जो धरना दे रही थी वो आतंकवादी बोलती थी। उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात बताइए, जिस व्यक्ति ने किसानों पर जीप चढ़ाई, टेनी, वो कौन व्यक्ति था? और जो है, जब ये आंदोलन चल रहा था तो माननीय मोदी जी ने जो है हाथ जोड़कर ये बोला था कि हम जो है किसानों को अपना। आतंकवादी कब बोला? बस ये आतंकवादी बोलना बीजेपी के कौन से, चलो एक लीडर के नाम बता दो। ये किसानों की बात करते, एक तथ्य के ऊपर बात करूंगा, सुन लो। अरे एक तथ्य की बात करता हूँ। 2014 से पहले आंकड़े हैं, हर साल जब इनकी सरकार थी 1000 से ज्यादा किसान फांसी लगाकर झूल जाते थे कर्जा माफी के डर से, जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। 2014 के बाद कितने किसान फांसी झूल कर मरे, इनसे पूछो। वो चीज खत्म करने का काम किया। अरे ये बेशर्म लोग किसान के ऊपर बात करेंगे। माननीय मोदी जी ने माफी मांगता हूं। एमएसपी पर भी राहुल गांधी ने झूठ बोला। जब देश के कृषि मंत्री सदन में बयान देते हैं एमएसपी बढ़ने के ऊपर, तो भैया राहुल गांधी जी बयान बदल देते हैं। देश से माफी मांगी है नरेंद्र मोदी जी ने। ये कहा है कि हम थोड़ा पीछे 2014 से पहले एमएसपी बता दो, ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। 2014 से पहले एमएसपी बता दो कितने क्या उन किसानों को आपने जो है, अरे एमएसपी देने का काम मोदी ने किया। ऐसे आवाज नहीं जाएगी किसी की, यार दोनों ही नहीं समझ रहे हो। सवाल एक है, यस और नो में एक चीज बताओ मुझे, कभी भी बीजेपी ने उन जो किसान आंदोलन कर रहे थे, क्या उन्होंने उनको आतंकवादी बोला? यस और नो ना? खालिस्तानी तो बोला है सर। किसने बोला है? आप पंजाब के जो आपके नेता है, नाम बताओ, भागो मत, झूठ बोल के। राहुल गांधी जी पे यही बोला गया था। जब आप बोल रहे हैं तो आप सत्यापन कीजिए। ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। सत्यापित करेंगे। ये बात बताइए कि जब मोदी जी ने इस 3 कानूनों को रद्द कर ये कहा कि हमने किसानों की एस्पिरेशन पे हम खरे नहीं उतरे हैं और हम इन कानूनों को वापस लेते हैं और माफी मांगता हूं मैं देश से। मोदी जी ने माफी मांगी, देश से नहीं मांगी, देश से नहीं, किसानों से मांगी। और ये 100 से ज्यादा किसान शहीद जब हो गए थे, जब किसान मारे गए थे, तो उन किसानों को क्या आपने, उन किसानों को आपने क्या वो दिया? उन किसानों को आपने जो दिया जाता है, जो राशि दी जाती है, उनकी जो आर्थिक सहायता है, किसी भी रूप में आपने उन किसानों की जो शहीद हुए किसान आंदोलन में। अरे भैया, मैं वही बात सुन लो एक बार। ये हमेशा वो बोलते हैं, मैं सीधा साधा फैक्ट व सवाल पूछता हूँ। 2014 से पहले मेरे देश के किसान फांसी लगाकर मर जाते थे। 14 के बाद वही किसान जब टाटा से चलते हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, तो विपक्ष के लोग कहते हैं किसान फॉर्च्यूनर से भी ना चले, किसान टाटा सुमो से भी ना चले। अरे भैया, वही तो हम चाहते थे। मोदी जी वही तो सुन लो, नहीं गलत, नहीं, मैं वही तो कहना चाहता हूँ। 2014 से पहले किसान फांसी लगाते थे। 14 के बाद मेरे देश का किसान टाटा, फॉर्च्यूनर, सुमो, BMW से चलता है। ये देन किसकी है? ये मोदी की देन है। तुम बोलो ये सही है कि नहीं? और सुनो, 14 से पहले ये डाटा है, 1000 से ज्यादा किसान प्रति साल फांसी लगाकर मर जाते थे। इनसे पूछो 14। मैं उत्तर देता हूँ। अगर इतना ही ये किसानों के शुभचिंतक, हितैषी और शुभेच्छु बन रहे हैं, तो जब 2024 का चुनाव चल रहा था, मोदी जी के भाषण जो वो दे रहे
थे, उन्होंने ना किसानों के आत्महत्या की बात करी, ना किसानों की आय की बात करी, ना ही उन्होंने किसी चीज़ की बात करी। उन्होंने बात करी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, मौलाना और पंडित की। उन्होंने एक बार भी मौलाना की, जो भी है, उन्होंने एक बार भी जो है किसानों की बात करी। अगर उन्होंने पंडित की बात आरक्षण का डर दिखाने की बात किसने करी? इसके नेता विदेश में बैठकर, इनके नेता विदेश में बैठकर देश के जनता की अरे यार साइंटिस्ट है, सैम पिट्रोदा वो व्यक्ति है, साइंटिस्ट कांग्रेस का, बिल्कुल कांग्रेस का साइंटिस्ट है, जिसने कांग्रेस को डुबो दिया। अरे भैया इतना घटिया बयान देने के बाद भी 99। मैं बोलता हूँ, देखिए सैम पिट्रोदा वो व्यक्ति है जो भारत में जो साइंटिस्ट है जिसने कांग्रेस को तबाह करने का काम किया। सैम पिट्रोदा वो व्यक्ति है जो संचार क्रांति का प्रतीक है। साउथ इंडियन को वो बोल दिया अफ्रीकी, जो हमारे साउथ इंडिया के लोगों ने अफ्रीकी बोला। उनका आकलन केवल एक बयान से मत कीजिए। आप ये देखिए, सैम पिट्रोदा वो व्यक्ति है जिसने भारत को बेंगलोर में सिलिकॉन वैली बनाई, जिन्होंने जो है संचार क्रांति लेकर आए, वो व्यक्ति है। और नरेंद्र मोदी ने एक बार भी किसानों की बात नहीं करी चुनावों में। उनके भाषणों में एक भाषण ये मुझे दिखा दे जिसमें उन्होंने किसानों की आत्महत्या की बात की हो, किसानों की बात की हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात की हो, या जो भी उनकी जो योजना है, उन्होंने बात केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद पर करी थी। उन्होंने करी थी ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। भैया अब मैं जवाब लेने दो। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, ये ठाकुर का, वो ठाकुर का, किसने कही थी? सैम पित्रोदा ने देश की जनता की आधी संपत्ति हर लेने की बात करी थी। राहुल गांधी जी और इनके जो साउथ वाले नेता है, सनातन को डेंगू मलेरिया किसने कहा था? इन्होंने कहा था। अब आज ये किसान की है बड़ी मूलभूत सुविधा की बात करते हैं। मैंने बताया 14 से पहले कितने फांसी लगाते थे। इनको किसान की चिंता है। मोदी जी तथ्यों पर ये डिबेट, भैया तथ्यों के ऊपर बकवास हो रही है, हम सत्यापन करते हैं। अरे भैया ये कहाँ से डाटा लेकर आए? सरकारी डाटा, सरकारी आंकड़ा मोदी जी ने जारी किया। मोदी जी ने सरकार के डाटा को हम इसलिए नहीं मानते। ये पप्पू का डाटा मानेंगे, ये पाकिस्तान का डाटा माने। अरे आटा मांगने वाले डाटा मानोगे? किसका मानोगे? मैं बताता हूँ किसका डाटा मानेंगे। आप ये बताइए, ये वो सरकार है जो बेरोजगारी पर डाटा देना बंद कर चुकी है। यही सरकार है जिसमें एक व्यक्ति से क्यों बातें कर रहे हो? ये राहुल गांधी के रोजगार की बात कर रहा है, ये राहुल गांधी की रोजगार की बात कर रहा है। एक बात भाई, किसानों के ऊपर बात कर ले। किसानों की एमएसपी बढ़ी या नहीं बढ़ी? किसानों की एमएसपी बढ़ी या नहीं बढ़ी? अभी पीछे से 20 फसलों पे एमएसपी और बढ़ा दी। भैया ये बताइए अगर इतना ही आपने ये कैमरे पे झूठ बोलते हैं, ये सत्यापन का मतलब क्यों? ये झूठे मनुवादी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये लोकतंत्र के कुकारा घात लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ का लालच दिखाकर सत्ता हथियाने वाले लोग हैं। देखिए, पहली सरकार है जिस पर यह शक और संशय जाता है कि आप जो तथ्य देते हो तथ्यात्मक दृष्टि से गलत होते हैं। ये सरकार हिंडनबर्ग तो मान ले तो बड़ी जल्दी, देश का तो मानते नहीं तुम यार। केवल हिंडनबर्ग की बात नहीं है, आप हमेशा झूठे डाटा देते हैं। प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले से खड़े होकर कहा था, देश की डाटा पे भरोसा नहीं है, देश की सुरक्षा पे भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले से खड़े होकर क्या कहा था? जब नोटबंदी हुई थी तो हमने इतना काला धन पकड़ा है, इतना काला धन पकड़ा है। अगर इसी लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हमने इतने करोड़ का काला धन पकड़ा है। यही पहली सरकार है जिसपे शक संशय उठता है कि जो आप डाटा देते हो तथ्यात्मक दृष्टि से गलत होते हैं। पूरी दुनिया जब इनको कोई डाटा देती है तो ये कहते हैं कि विदेशी साजिश है, और यानी आप मीठा मीठा तो गप गप, कड़वा कड़वा तू तू, जो अगर कोई डाटा देगा उसको आप विदेशी साजिश बता दोगे, और अपने डाटा आप दोगे तो झूठे डाटा। तुम्हें देश पे भरोसा नहीं है। सुनो एक आखिरी बात, अगर इतने ही डाटा है, इतने ही तथ्य हैं, तो मोदी जी के केवल एक भाषण 2024 के चुनावों के रनर अप के दौरान दिखा दो जो उन्होंने तथ्यों पे बात की। एक बार भाई साहब 2014 सुन लीजिए। अरे भैया ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। ये आटा मांगने वालों से डाटा की अपील करते हैं। जो देश आटा मांग रहा है, जुगलबंदी से देश नहीं चलेगा। जो देश आटा मांग रहा है उनसे ये डाटा की अपेक्षा करते हैं। ये मोदी जी की बातें कर रहे हैं। शायद इन्होंने शायद इन्होंने मोदी जी के भाषणों को सुना नहीं, रैलियों को सुना नहीं। जब भी मोदी जी रैली शुरू करते थे अपने काम गिनवाते थे। एक बात बताइए, देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना या नहीं बना? पूछ लीजिए इनसे। ये डाटा की बात करेंगे और एम्स की बात पूछिए कितनी है, IIT की बात पूछिए। अरे भैया इनके पिताजी शौचालय जब जाते थे लोटा लेके जाते थे, अब इनको शौचालय में बैठने का सुअवसर प्रदान हुआ है, वो भी मोदी जी की देन है। अरे भैया 5 किलो राशन इनके पिताजी पहले जाते लाइन में लेने के लिए,
5 किलो राशन लेने के लिए इनके पिताजी जाते हैं। ये क्या बात करेंगे यार भैया, ये घर मोदी का लेंगे, राशन मोदी का लेंगे, बिजली मोदी का लेंगे, पानी मोदी का लेंगे और गाली भी मोदी को देंगे। कांग्रेस ने सपोर्ट दिया। किस चीज का जवाब दूं? इन्होंने जो कहा है सारे के सारे डाटा झूठे हैं, एक भी डाटा सच्चा नहीं है। भाई, अर्थव्यवस्था कितनी है? 5वें नंबर पे है कि नहीं है? 5वें वर्ष की अर्थव्यवस्था इन्होंने कहा है, ठीक है। ये बताइए पर उसके है या लिए नहीं है? सुनिए है या नहीं है? पहले उत्तर सुनिए। है या नहीं है? नहीं वहाँ चला जाएगा, सुनिए पीछे सुनिए हो जाओ। सुनिए है या नहीं है? पर कैपिटा इनकम बढ़ी क्या? है या पर नहीं कैपिटा है? इनकम बढ़ी? पर अर्थव्यवस्था कैपिटा है या इनकम पूछना नहीं क्या है? होता है? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पूछना क्या होता है? पूछना ये अर्थव्यवस्था 5वें उस पे आई है तो उसका डाटा देंगे। ये देखिए सैलरी नहीं बढ़ी लोगों की। मेरी बात सुनिए। सैलरी नहीं बढ़ी लोगों की, सुनो। नहीं सैलरी नहीं बढ़ी लोगों की। बनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? स्पष्टीकरण दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। जो इंसान 2014 में 10,000 कमा रहा था वो 2024 में भी 10,000 ही कमा रहा है। मैं 2024 में 20 साल का, 2024 में 30 साल का हूँ। 10 साल मेरी उम्र बढ़ी। इसमें मोदी जी ने क्या करा? मेरी बात सुनो। 2024 पर कैपिटा इनकम क्या होती है? नहीं, वो नहीं होती। मेरी बात तो सुनो। पर कैपिटा इनकम जो है वो नहीं बढ़िया, हमारी बांग्लादेश से भी नीचे आई है, आप चेक कर लेना। और सुनो 5वें उसमें जो अर्थव्यवस्था कह रहे हैं ना, सारा का सारा पैसा अंबानी अडानी के पास गया, बड़े बड़े उद्योगपति और सरमाईदारी और ठेकेदारों के पास गया, आम आदमी के पास नहीं आया। उसमें आम आदमी की साझेदारी कितनी है इनसे पूछे। पर कैपिटा इनकम पे जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस इंसान की 2014 में 10,000 सैलरी थी, आज भी उसकी 10 है। हाँ, ये कह रहे हो ना? तो ये यस और नो? अरे हाँ कि ना भाई? अगर नहीं बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी है। ये जो है नहीं बढ़ी। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। कैमरामैन, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पूछना जरा। कैमरामैन फोकस करना। कह रहे पर कैपिटा इनकम नहीं बनी। जरा ये देखना, ये कार की चाबियां, ये कार की चाबियां ऐसे नहीं आती। देखो भैया, अरे फोकस करो यार, छुपाते कैसे हैं? देखो भैया, पर कैपिटा इनकम यही है। कार आ गई मैं बता रहा हूं ना। मोदी। अरे भैया फंस गए। लोलुपता यही है, चाटुकारिता यही है भैया। मोदी जी ने इनको कार दे दी। मोदी डिबेट को यही हम अंत करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, कल मोदी जी भी भाषण देंगे लोकसभा के अंदर, तो क्या लगता है जैसे आज राहुल गांधी ने तरीके से घेरा और जैसे उनके आज बयान निकल कर आए हैं, क्या हालत होने वाली है कल कांग्रेस पार्टी की? देखिए, जो व्यक्ति लाल किले से खड़ा होकर झूठ बोलता हो, जिसका सिर हर बोल झूठ हो, उस व्यक्ति से कल जुमलों की बारिश के अलावा क्या अपेक्षा आप करेंगे? जो कल जुमलों की बारिश होगी, इसके अतिरिक्त आप अपेक्षा उनसे कर रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि पे संशय लगा रहे हैं। जुमलों की बारिश है कल? भैया इसको शायद पता नहीं है, या पढ़े लिखे होंगे नहीं, मुझे अब होंगे भी या नहीं पता नहीं है, क्योंकि इनकी फेक डिग्री है और ये पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इसके बाद ये कह रहे जुमलों की बारिश होगी। राहुल गांधी जी ने आज जब सदन में बोला, जब अग्निवीरों के ऊपर बोला, रक्षा मंत्री का जवाब सुन के वो पलटी मार जाते हैं। किसानों के ऊपर झूठ बोला, जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना पलटवार किया, तो शिवराज सिंह चौहान जी के जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो उसे पलटी मार जाते। अरे भैया, इतनी बार तो झूठ किसी और ने बोला भी नहीं जितना झूठ था आज राहुल गांधी जी बोल गए। लेकिन कल जब सच्चाई के ऊपर बारिश होगी और राहुल गांधी जी बस यही है, सदन में टिके रहे, भाग ना जाए।